ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और इस वीडियो में हम कुछ और भी एक्स्ट्रा ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम ही ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम प्रैक्टिस की होगी तो इसमें आप देखिए जो लास्ट प्रॉब्लम्स कुछ आपने देखी होंगी उनमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिले थे जिसमें ट्राइनोमियल्स थे, और उसको हमने कैसे डील किया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पे। तो इसमें हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जहाँ पर अभी तक हमने एक ही एंगल्स देखे कि ए बी बी थीटा एंड ऑनली ऐसी, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस में हम देखेंगे दो डिफरेंट एंगल्स भी होंगे। वो वाली प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जहाँ पर ए बी दो डिफरेंट एंगल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहली प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जैसे कि दे रखा है यहाँ पर हमें LHS, देखिए यहाँ पर LHS बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और RHS में 1 बनाना है, तो इसलिए हम LHS से ही स्टार्ट करेंगे। तो LHS में साइन ए से के प्लस tan a माइनस 1 प्लस कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कॉस में सबको चेंज करते हैं। तो जैसा कि हम यूजली करते रहते हैं प्रॉब्लम्स में, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, इसको साइन अपॉन tan को साइन अपॉन क्या है, कॉस माइनस 1 प्लस कॉस ए, और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस, और इसको कॉस अपॉन साइन, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन माइनस 1। अब हमने एलसीएम कैसे लिया देखिए, ये अब मैं लास्ट 3 to 4 वीडियोस में बताता रहा हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट ही एलसीएम लूँगा, आप देखना। तो यहाँ पर ये साइन ए होगा अपॉन में। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम हमारा क्या आएगा, कॉस ए यहाँ पर 1, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। अब आपको पता है क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आएगा 1, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस, फिर इस कॉस ए से इस कॉस ए को डिवाइड करेंगे, 1 इंटू साइन ए, 1 से डिवाइड करेंगे इस कॉस ए, और कॉस ए को इस माइनस 1 से इंटू कर देंगे, ये कॉस ए प्लस, जो आपने यहाँ एलसीएम का काम यहाँ किया वो इस पार्ट में भी, यहाँ पर भी इसी पार्ट में सेम वही फॉलो करो। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए। फिर यहाँ पर देखो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और साइन ए के, फिर ये कॉस ए, अब यहाँ पर 1 है, इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे साइन ए को 1 से इंटू करेंगे तो साइन ए। ठीक है, ये सिर्फ हमने एलसीएम लिया है। अब आप देखें यहाँ पर ये हो जाएगा a अपॉन बी अपॉन सी वाली टाइप फॉर्म। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो c होगा यानी ये c इस a से इंटू होगा। ठीक है, ये इससे इंटू होगा और ये इससे, तो साइन ए ऊपर होगा साइन ए कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए साइन ए से इंटू होगा और ये साइन ए कॉस ए से, प्लस है तो प्लस, तो कॉस ए साइन ए, तो बेटर है कॉस ए साइन ए लिखो। साइन ए देखो, या तो आप कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हो, साइन ए कॉस ए दोनों सेम ही होते हैं, तो साइन ए कॉस ए अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा देखिए, तो अगला स्टेप जो हमारा होगा, अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना, लेकिन आप ये देखिए न्यूमरेटर में दोनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस स्टेज पर आ गए और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आपने बना ली, तब आपको आइडिया होगा हम क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे और यहाँ पर फिर एलसीएम भी लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो दोनों काम एक साथ करेंगे, पहले एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए कॉमन आ गया। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो यही टर्म आएंगी 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और ये 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर सीधा इंटू करेंगे ना लेकिन इंटू क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसको दोबारा से करता हूँ। देखिए पहले या तो आप एक स्टेप, क्योंकि शायद समझ में आ पाए, कन्फ्यूजन ना हो, पहले साइन ए कॉस ए इसमें कॉमन ले लो। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ जब साइन ए कॉस ए न्यूमरेटर से कॉमन ले लोगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, फिर इसमें से भी 1 कॉमन आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, अब उसके बाद देखिए साइन ए कॉस ए को ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर इसको एलसीएम से सॉल्व करो इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स, तो एलसीएम हमारा यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए।
तो यहाँ पर देखो जब एलसीएम लेंगे दोनों डिफरेंट है, तब आप ऐसे क्रॉस जा सकते हो। इस पूरे एक्सप्रेस ट्राइनोमियल को 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस है, तो ब्रैकेट आप हटा भी देंगे, वही आएगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसका एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप देखिए यहाँ पर साइन ए कैंसिल, कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल। अब उसके बाद यहाँ पर बचा साइन ए कॉस ए से इंटू करना, यहाँ पर सिर्फ बचता देखिए 1 प्लस 1, तो ये 2, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं, अगर ऐसे भी रखेंगे ये ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो एंगल के साथ ना लगे कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको देखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम कैसे, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ये लास्ट प्रॉब्लम देखी थी अगर आपने देखा होगा, उसी के जैसा ही है। एक क्वेश्चन था ये रहा, यस देखिए दिस एक्सप्रेशन, तो इसको हमने देखो साइन कॉस में चेंज किया था, फिर इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई थी, मतलब इसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनाई थी। अब इसे लास्ट क्लास में मैं बताना ये भूल गया था, ध्यान से निकल गया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिन बच्चों की आइडेंटिटी ठीक नहीं है तब क्या करोगे, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो बस, और फिर और कोई सोल्यूशन रह नहीं जाता है। मल्टीप्लाई मतलब बस आपको देखो पहले साइन ए से इसको इंटू करो, फिर कॉस ए से इसको इंटू करो, फिर -1 से इसको, इन तीनों को इंटू करो, तो ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, तब भी आपको यही आंसर मिलने वाला है जो यहाँ पर एंड में सॉल्व करके आता है, +2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं इसको वहाँ पर नहीं करूँगा, ठीक है। आई थिंक ये वही चीज़, वही सेम एक्सप्रेशन है, साइन ए प्लस कॉस ए -1, साइन ए प्लस कॉस ए +1, देखना यही है, नहीं सॉरी ये उससे अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको, कोई बात नहीं, इसमें आपको मैं यही समझाता हूँ। देखिए कहाँ गया एक्सप्रेशन जो हमने किया था लास्ट टाइम, ये रहा, ये जो एक्सप्रेशन है, कोई बात नहीं, देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हो ना, देखो यहाँ स्पेस है तो थोड़ा इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, दिखाता हूँ। देखिए अगर हम अगर हम आइडेंटिटी अगर मान लो हमारे अप्रोच में नहीं है तो हम क्या करते हैं, साइन ए को इससे इंटू, मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई करो। अब देखो साइन ए इंटू साइन ए प्लस प्लस प्लस, तो ये साइन स्क्वायर ए, फिर साइन ए प्लस, देखो प्लस 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 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये साइन ए कॉस ए, फिर प्लस प्लस, तो प्लस साइन ए इंटू 1 सॉरी, ये साइन ए, ये साइन से हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब प्लस कॉस ए से एक बार इसको इससे एक बार कॉस ए से, एक बार -1 से, तो प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। अब उसके बाद फिर से देखिए, और फिर प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए, अब कॉस ए को, कॉस ए से प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस प्लस प्लस, अब कॉस ए इंटू 1 इज़ कॉस ए। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये -1 भी तो बचा है, इस -1 से एक बार साइन ए को, एक बार फिर वैसे ही जो करते चले जाना, ये मल्टीप्लिकेशन है ट्राइनोमियल का। तो -1 को साइन ए से करेंगे तो माइनस साइन ए, फिर माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस माइनस, 1 को कॉस ए से कॉस ए, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1। अब इसको आप ये साइड में आप नोट बना के कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए साइन ए कहाँ पर है, हाँ कुछ कैंसिल होगा इसमें, देखिए साइन ए प्लस का और ये माइनस का, दोनों कैंसिल, माइनस कॉस ए और ये देखिए प्लस कॉस ए, ये दोनों कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आप इसको देखें कि साइन ए, देखिए साइन ए कॉस ए साइन ए, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं दोनों की दोनों। इसको आप ऐसे देखिए साइन ए कॉस ए, तो ये एक साइन ए कॉस ए है और ये भी एक साइन ए कॉस ए, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे डबल, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर ये -1 भी बचा है। अब आप इसको देखिए ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1, तो ये -1 ये +1 कैंसिल, और ये हमें मिलता है 2 साइन ए कॉस ए। तो देखो अभी भी वही मिला, देखिए हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई थी, ठीक है, तो आइडेंटिटी लगा के, और ये देखो फाइनली कहाँ पहुँचे, 2 साइन ए कॉस ए। तो
आइडेंटिटी लगाने पे क्या है, हमारा टाइम और कंटेंट बच जाता है, ज़्यादा कंटेंट लिखना नहीं पड़ता। आप देख रहे हो इसमें इतना कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पर हमने कितना मल्टीप्लिकेशन किया, ये सब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो वैसे ही काम सेम है, यहाँ पर भी हमें यही करना है। देखो यहाँ पर भी आप या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मैं देखो दोनों तरीके से करता हूँ। इसको आप जब ये कर लें तो साइड में नोट बना लेना। तो इसको पहले जो बच गया है पहले उसको लिख लेते ना, साइन ए कॉस ए, और ये इंटू में 2, ये 1 + 1 ये इंटू में है, ठीक है 2। अब ये 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसको आप या तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए साइड में जगह हो तो यहाँ पर नोट बना के ऐसे कर लो, नोट 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कैसे, 1 को एक बार इससे, इन तीनों से, तो 1 को किसी से भी इंटू करोगे तो वही आएगा, बस साइन थोड़ा देख लेना, प्लस प्लस। तो इसको फटाफट करते हैं, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए, प्लस कैसे आ रहा है, प्लस प्लस। अब देखो सॉरी ये वाला नहीं, प्लस 1 का प्लस, 1 के पास साइन, ये पॉजिटिव है तो प्लस 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 प्लस। अब प्लस और साइन माइनस है तो माइनस, 1 इंटू साइन ए, साइन ए। तो ये 1 से तो हो गया। अब उसके बाद इससे देखिए प्लस साइन ए से, तो एक बार 1 से इंटू करो, एक बार कॉस ए से, एक बार माइनस। तो प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए और कॉस ए। फिर प्लस माइनस माइनस, साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर माइनस कॉस ए, नेक्स्ट अब हमें माइनस कॉस ए से इंटू करना है, तो माइनस कॉस ए से एक बार 1 को तीनों से इससे करते हैं। तो देखो माइनस प्लस माइनस, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, माइनस माइनस और ये प्लस, क्योंकि कॉस ए को कॉस ए से इंटू करेंगे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस और ये कॉस, इसको अब इंटू करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये देखना है। देखिए ये रहा साइन ए और ये कैंसिल हो गया, देखिए माइनस साइन ए और प्लस साइन ए कैंसिल। उसके बाद देखिए और, हाँ देखिए यहाँ पर और तो कुछ कैंसिल, हाँ देखिए कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए दोनों कैंसिल। अब इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं होता, यहाँ 1 बचा, और ये देखिए प्लस साइन ए और ये प्लस कॉस ए दोनों सेम है, जैसे साइन ए कॉस ए लिखो या कॉस ए साइन ए। तो ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, और दोनों ऐड हो रहे हैं तो डबल हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पहले जैसा नहीं था, पहले तो देखो वहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस आ रहा था यहाँ पर, तो उसे 1 लिख दिया था। अब इसको 1 नहीं लिख सकते हम, इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो दो काम इसमें कर सकते हो आप। देखिए क्या, यहाँ से इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है, या माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए भी प्लस, तो बाद में माइनस अंदर एडजस्ट करोगे वही आएगा 1, ये 2 साइन ए कॉस ए, ये माइनस है। अब ये हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए दोनों कैंसिल, तो ये कितना आ जाता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये नोट जैसे आपने बनाया, यहाँ पर ये साइड में आपको सॉल्व करके दिखाने, फेयर वर्क है, क्योंकि यहाँ पर ये करोगे बार बार न्यूमरेटर लिखते चले जाओगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है, वो नहीं करना है। तो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इस 2 को आगे कर दो, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2 साइन ए कॉस ए, ये भी वही आ रहा है। और यहाँ पर लिख देना यूजिंग, ये कहाँ से लिखा, यूजिंग नोट, नोट को आप यूज़ कर रहे हो जो भी अपने नोट बनाया था। अब देखो ये कैंसिल 2 से, ये भी कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल 1, साइन से साइन ए कैंसिल 1, कॉस से कॉस 1, तो ये क्या बचता है 1, एंड विच इज़ इक्वल टू RHS। RHS में यही 1 था, ठीक है, ये एक तरीका था। अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई ना करके इसे देखो दोबारा से करके खाता हूँ, नोट आप इसे भी वैसे कर सकते हो, यहाँ पर नोट की जगह साइड में, मेरे पास यहाँ स्पेस है, आपके पास यहाँ स्पेस होगा तो आप यहाँ लिखना, तो मैं यहाँ पर इसे दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखिए आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे, 1 प्लस साइन ए
माइनस कॉस ए, और ये क्या है 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, इसमें हम आइडेंटिटी बनाएंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी? ए माइनस बी ए प्लस बी वाली। या ऐसा हो सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होती है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमें ए को पहचानना है, देखना कैसे पहचानेंगे। देखिए 1 तो ठीक है, 1 ठीक है, यहाँ पर साइन प्लस में है और फिर यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉस माइनस में प्लस में। तो यहाँ पर देखो इनके साइन उल्टे सीधे हैं, लेकिन 1 तो फिक्स्ड है, तो 1 तो हमारा ये ए हो जाएगा। तो देखिए 1 को तो ऐसे ही रखते हैं, प्लस आप यहाँ पर इसको इसे ब्रैकेट बना लो या इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इसको तो मैं इसी तरीके से रख रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। अब दूसरे में देखिए क्या कर रहा हूँ, एक मिनट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं 1। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से देखिए है टेक -1 कॉमन या माइनस कॉमन, जो भी आप लेते हैं। तो जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा और प्लस का कॉस है ये माइनस हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप ये देखिए, ये है हमारा a और प्लस, और ये पूरा का पूरा b, a प्लस b, और यहाँ पर इनटू ये है a माइनस, और ये देखिए ये b, ये वही है ना, b बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको करना है, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन, अब चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हो कॉमन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं 1, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता तो ये आता कॉस ए माइनस साइन ए। लेकिन अब दूसरे में से कॉमन मत लेना, यहाँ से कॉमन मत लेना, यहाँ पर लिखना कॉस ए माइनस साइन। अगेन देखिए फिर से, ये आपका a माइनस और ये b, a माइनस बी इंटू ये क्या है a और ये प्लस ये पूरा b। आप देख रहे हैं b दोनों सेम है, तो उससे कोई फ़र्क ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि माइनस इसमें से कॉमन लो, उसमें से कॉमन लो, आप किसी से भी लोगे आंसर तब भी आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस करने के लिए आपकी, तो उसको आप प्रैक्टिस करना। तो अब देखिए हमें a पता चल गया है, ये हमारा a है और ये b, ये a और ये b। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर, यानी ए क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर, मैं 1 लिख सकता हूँ लेकिन प्रॉपर दिखा रहा हूँ, और ये साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस इसे ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ये रहा a, ये रहा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना, a कितना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ओह सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस है ना तो यहाँ माइनस होगा, अगर प्लस होता है तो प्लस होता है, ओके सॉरी माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस 2ab, 2a क्या है साइन ए और ये कॉस बी, ये 1 माइनस, ये हम जानते हैं कितना होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 2 साइन ए कॉस ए। इसको अब देखिए 1, अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, तो 1 माइनस है तो ये प्लस है तो -1, ये -2 है तो ये +2 साइन ए कॉस ए। अब आप देखिए 1 से 1 ये कैंसिल, फिर से क्या आया 2 साइन ए कॉस ए। तो आप ये देख रहे हैं दोनों से फिर भी वही आया, दोनों से वही एक्सप्रेशन आते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, बाकी अब मल्टीप्लिकेशन से कितना कंफर्टेबल हो वो आप देखिए। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, आइडेंटिटी यूज, और यहाँ पर विदाउट आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों से हमारा काम हुआ, लेकिन दोनों में देखिए यहाँ पर हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसमें अगर हम थोड़ा आइडेंटिटी पे काम करें तो ये, अब तो आइडेंटिटी पे तो वही बच्चे को समझ सकते हैं जिनके अलजेब्रा पे अच्छी कमांड है, नहीं तो जिनको मैंने देखा मोस्टली बच्चे इन पे भी कमांड नहीं होती, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मे बी कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि a माइनस बी प्लस बी हो, इसलिए तो आइडेंटिटी पे आपको काम करना आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में जो आपने लास्ट वीडियो में देखे थे, तो अगर आपको इसमें आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं, जैसे ये देखा था मैंने आपको बताया, तो आप मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। जैसे एक और क्वेश्चन हमने देखा था इसमें जहाँ पर हमने आइडेंटिटी बनाई थी शायद,
तो जहाँ पर बनेगी वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया है, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैंने इसमें दो तरीके से ऐसे दिखाया कि इसको आपको कैसे हैंडल करना है, और बाकी तो ये आपने देख ही लिया, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, और ये क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ट्रिकी हो सकती है। देखिए यहाँ से हम LHS से भी RHS जा सकते हैं, RHS से LHS भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं बिना साइन कॉस के करूँगा, और साइन कॉस से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बिना साइन कॉस के वो करते हैं। तो पहले तो मतलब बिना साइन कॉस के इसका मतलब ये नहीं होता कि हम साइन कॉस की वगैरह ही करेंगे, कहीं कहीं तो यूज़ करेंगे ना, वहाँ तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसको हम देखिए, वैसे तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसमें कोई ट्रिक बताता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर 1 माइनस साइन ए चाहिए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब है कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन ए, इससे देखो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये अभी भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखेंगे। तो देखिए इससे एक ये फ़ायदा होगा कि 1 माइनस साइन ए तो न्यूमरेटर में आएगा, तो उसको हमें अब उस पर कुछ काम नहीं करना, क्योंकि वो आगे जैसे जैसे RHS में चाहिए वैसे वैसे बनाते जाओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक ए माइनस 1 है, और यहाँ पर 1 प्लस सेक ए है, ये इसको हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 भी। तो ये सेक ए प्लस 1 कैसे आ सकता है, इसको भी रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन था कि दोनों को हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो देखते हैं करके क्या होता है। देखिए ये कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो देखिए पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस साइन ए, 1 बाई 1 करते हैं तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन ए। ओके, फिर से देखिए कॉट स्क्वायर ए, अब यहाँ पर तो सेक ए माइनस 1 रहने दीजिए, और ये 1 माइनस साइन है, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हमने कितना काम किया इस पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 a है, 1 का स्क्वायर 1, b माइनस और b साइन है तो साइन स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1, 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये तो इसे तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, देखो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इतना होने के बाद अब क्या है, हमने किसको रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को। अब इसको भी रैशनलाइज कर दो, क्यों, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर जैसा हमें RHS में चाहिए वैसे उसको फॉलो करते रहो और देखो बाद में क्या आता है। बाकी इसको आप इसको भी देखो, यहाँ पर साथ साथ कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर तो ये सेक ए माइनस 1 ही रखो, और ये 1 माइनस साइन ए अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, मैंने इस कॉट को लिखा है, ठीक है। इस ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये कॉट है। कॉट कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट स्क्वायर ए को तो हम कॉस स्क्वायर अपॉन साइन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर एक ए बचा हुआ है तो इसे ये एक और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रैशनलाइज करो इसको, ये क्या है, सेक ए प्लस 1 सेक ए प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए, बाकी बाद में देखते हैं, वो अपने आप ही देखो क्वेश्चन होता चला जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर जो जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उस पर भी थोड़ा सा आपको काम करना है कि क्या आएगा आगे नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पर तो सेक ए, अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको किसको, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो सेक है, तो सेक ए यानी कि ये सेक स्क्वायर ए, और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये 1 माइनस साइन ए सॉरी। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिलेशन इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ साइन स्क्वायर ए सेक ए प्लस 1। अब देखिए इसमें और कुछ तो नहीं बचता है हमारे पास, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा दी है, ये बचा था। अब आप देखिए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में ये दोनों हमें मिल गए, तो इसको आप 1 प्लस सेक ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बस इस पे काम करना है। अब जरा देखो सेक स्क्वायर ए, इसकी कोई आइडेंटिटी होती है, ये भी हम जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है
सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए और ये सेक ए प्लस 1। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ इस सेक स्क्वायर ए को इसको चेंज कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। ओके, ये रहा, ये हमने लिखा यहाँ पर। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, ये 1 से 1 कैंसिल। हमने इतनी मेहनत कर दी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो करना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, कर लिया, ठीक है, आंसर तो तब भी आएगा। क्या बचता है यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए और ये 1 माइनस साइन ए और अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए, और सॉरी और क्या बचता है, साइन स्क्वायर ए। इसको हम ठीक कर लेते हैं 1 प्लस सेक ए। ठीक है, 1 को इधर लिख दो, ये तो कॉम्यूटेटिविटी होती है ना एडिशन की। अब टेन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, इसको देखो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। टेन को साइन कॉस लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए तो है ही, और अपॉन में 1 प्लस सेक ए। ऐसा करने से क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर ए कैंसिल, ये कैंसिलेशन हो जाएंगे, दोनों कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 अपॉन तो नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस सेक ए। अब आप ज़रा देखिए, हमारा सब कुछ एक्सप्रेशन आ गया, हमें बस सेक स्क्वायर ए चाहिए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा होती है सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और इसको दोनों को ब्रैकेट में रख दो, 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस सेक ए, और विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। ये आर एच एस से हो गया, ठीक है, सॉरी ये हमारा आर एच एस आ गया। अब यहाँ पर मुझे आपको बताना था, जो करना नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, आंसर तो आ ही जाता है फिर भी। देखो यहाँ पर मुझे आपको ये समझाना था कि आप इस कॉट स्क्वायर को सीधा वैसे ही रखते, देखिए कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ओके, अभी इसको इतना ही रखते, अब हम क्या करते, देखो इसको इतना ही रखे कॉट स्क्वायर ए, अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, सेक ए माइनस 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा। अब इस सेक ए माइनस 1 को रैशनलाइज कर दो, तो सेक ए प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी सेक ए प्लस 1। अब आप इसको देखो, इन दोनों को यहाँ पर ये इस तरीके से ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्या है हमारा सेक ए, बी क्या है 1। ओके, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज़ इक्वल टू, इंटू हो रहे दोनों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में आप देखोगे सारी की सारी टर्म आपस में इंटू हो रही हैं। ओके आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिखिए। तो यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए सेक है 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और ये सेक ए प्लस 1। अब इसको देखो, ये आप इसको यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप लिख रहे हो, ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता था, या तो आप सेक स्क्वायर ए को चेंज कर दो, यहाँ पर लिख दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल। आप यहाँ पर क्या करो, ये देखिए, हम ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए को इधर रखो, 1 प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा उसको हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो सेक स्क्वायर ए को पूरा ये लिख दो, तब भी टेन स्क्वायर ए ही आएगा। तो ये कॉट स्क्वायर ए, तो मैं इस पूरे को लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया, मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने कॉट को कॉस साइन नहीं किया, ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉस साइन किया था। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब देखिए ज़रा, कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक है, तो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, तो ये तो 1 बन जाएगा ना। कैसे 1 बनेगा, देखो ये कॉट स्क्वायर ए है, तो टेन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा तब भी 1। या इसको ऐसे लिखो, कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, तो देखो फिर भी 1, ठीक है। और दूसरा तरीका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए
और tan a, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो cot a को हम लिख सकते हैं tan a, 1/tan a लिख सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं बताने के, तो ये 1 ही होगा, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है 1, और ये इंटू 1 माइनस सेक ए, और 1 अपॉन में यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, और इसको आगे कर लो सेक ए को, 1 को इधर 1 प्लस सेक ए। अब आप इसको देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस सेक ए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा सबको साइन कॉस में नहीं किया, रैशनलाइज करके किया है। सेम इस क्वेश्चन को आप RHS से भी LHS में आ सकते हैं। बस आप क्या करेंगे, वही रैशनलाइजेशन, जैसे देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो इसको रैशनलाइज करना 1 प्लस साइन है, तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। बाकी आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो साइन कॉस में लाना इसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। बाकी इससे करिए। अब दूसरा हम RHS से भी इसे एक बार ट्राई करते हैं, RHS से LHS लाते हैं, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखते हैं। RHS को मैंने कंसीडर कर लिया है सॉरी, हमें LHS लाना है। तो पहले देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ 1 माइनस साइन है, और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है। तो इसको पहले रैशनलाइज करके लाते हैं। ये 1 माइनस साइन है अपॉन में 1 प्लस सेक है। तो इसको, इस न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं। क्यों रैशनलाइज करना है ये आप समझ रहे हो, ऐसा इसलिए रैशनलाइज कर रहे हैं। देखो माइनस है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल होके 1 ही आ जाना है। लेकिन इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन मिलेगा। बाकी जो अदर क्वांटिटीज़ जो होंगी, टर्म्स आएंगी, उसको हम देखेंगे आगे। तो अब ऐसा करने से आप ये देखिए यहाँ पर a माइनस बी, और इसको देखिए ये a प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लग गई। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्राई करते हैं इसमें, ये है सेक स्क्वायर ए, और ये 1 का a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 1 प्लस सेक ए और 1 प्लस साइन ए। अब ये सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये हमने देखा कितनी बार, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ पर इसको रीज़न दे सकते हैं, सेंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1। हमें 1 साइन स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, तो ट्रिक देखना है यहाँ छोटी सी। हमें यहाँ पर न्यूमिनेटर में सेक ए माइनस 1 चाहिए, यहाँ पर ये 1 प्लस सेक ए। तो थोड़ा सा एक ट्रिक है छोटा सा, वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तब भी फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं है। या मेरा कहना था इसको रैशनलाइज करते, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले ना इस सेक ए को आगे लिख दो, 1 को पीछे, और ये 1 प्लस साइन ए तो हम देखिए इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमें चाहिए न्यूमिनेटर में, तो सॉरी डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस साइन ए तो हमें चाहिए, ठीक है। इसको कुछ मत करना। आप ज़रा इसको ऑब्जर्व करिए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1 हो जाएगा, जैसे टैन और कॉट हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप 1 बना सकते हो। रीज़न दे देना यहाँ पर साइड में, जैसे वहाँ मैंने रीज़न नहीं दिया, ऐसे लिखना सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से रीज़न दे देना। सेम हेयर यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये 1 जो आया, इसका रीज़न भी आपको देना था इस तरीके से, कॉट स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए, और ये टैन स्क्वायर ए, ये कैंसिल होके कितना आ गया 1, ठीक है। चाहे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये 1 आया, तो ये तो 1 हो गया। अब इसके बाद जैसे ही ये 1 होगा तो देखिए यहाँ पर ये सेक ए प्लस 1 और ये 1 प्लस साइन ए। तो इसको रैशनलाइज करो, देखो ये हो जाएगा सेक ए, यहाँ सेक ए प्लस 1 है तो सेक ए माइनस 1, और ये सेक ए माइनस 1, ठीक है। प्लस है तो माइनस माइनस, क्योंकि सेक ए माइनस 1 हमें यहाँ पर चाहिए। देखिए अगर क्या होता, यहाँ 1 प्लस सेक ए अगर आप डायरेक्ट रैशनलाइज करते तो ये ऐसे होता,
अगर आप 1 प्लस सेक ए यहाँ पर अगर सपोज़ यहाँ पर अगर लेते तो ये होता है 1 माइनस सेक ए और ये 1 माइनस सेक ए। तो हमें चाहिए, देखिए सेक ए माइनस 1 चाहिए, तब गलत तो नहीं होता। अगर आप 1 माइनस सेक ए करते तो क्या हो जाता, उसमें ज़्यादा ज़्यादा माइनस कॉमन ले लेते, फिर एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ जाता बस। लेकिन अगर पहले से ही इसे ठीक कर लो तो फिर उसकी झंझट ही ख़त्म होगी। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट, अब आप इनको देखिए, सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, इन पे आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये दोनों इनटू हो रहे हैं तो इसमें आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में 1 को इनटू करेंगे इसे तो ये सेक ए माइनस 1 होगा, अपॉन में यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों को देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इज़ 1, फिर 1 प्लस साइन ए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, इस पे देखिए ये यहाँ पर जब आप देखते हैं इस LHS में सेक ए माइनस 1 हमें मिल चुका है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, 1 प्लस साइन ए भी हमें मिल चुका है, सिर्फ इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसको चेंज करना है, ये तो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। मैं 1 प्लस 10 देखिए रहा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है 10 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू को क्या लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तब भी 10 स्क्वायर आएगा, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन 10 स्क्वायर है। ठीक है, इसका रीज़न आपको लिखना है, वो पता ही कैसा। तो सेक ए माइनस 1 इसको ब्रैकेट में ही रखिए, और ये 10 स्क्वायर ए और ये 1 प्लस साइन ए। अब आप देख रहे हैं हमें बस कॉट स्क्वायर चाहिए और कॉट आ भी जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन, इसको अगर थोड़ा लिखने का तरीका है, देखो मैं अगर इसे लिखूँ 1 अपॉन, ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर ए और ये सेक ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट होता है, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए आ गया, प्रूफ हो गया। तो RHS से भी आप LHS ला सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें साइन कॉस करके करोगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, साइन कॉस में बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहेगा लाना। ठीक है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें भी। तो बेटर है ये 2 सोल्यूशंस हैं, दोनों में से आप दोनों का तरीका आप समझ ही गए, रैशनलाइज़ कैसे करना है, 2 बार रैशनलाइज़ करना है इसमें। ठीक है, तो मे बी इससे और भी बेटर सोल्यूशन हो सकते हैं, मैंने तो नहीं देखे सोल्यूशन, बाकी मुझे जो लगे मैंने आपको यहाँ करा दिए, आप इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा अलजेब्रा कॉमन लेना ये सब देखने को मिलेगा आपको। अब इसको आप देखिए, यहाँ पर 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है 1 2 3 और उसका स्क्वायर है। तो इसको तो आप एक तरीके से, आपने ये आइडेंटिटी देखी होगी, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को एक बार हम ऐसे भी यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे करो, या इससे बेटर है ना, मैं मना करता हूँ कि अगर आप लोग ना इसको ऐसे यूज़ ना करो, सीधा क्या करो, देखिए हम क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे, आप इसको ना ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरे को a मान लो। ठीक है, और ये प्लस कॉस थीटा, और मतलब ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये a है और ये b है। तो अब हम किसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का, ये बीच में प्लस है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से देखो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री के केस में आप इस तरीके से यूज़ करो। तो अप्लाई करते हैं, तो ये 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, ए कितना है 1 माइनस साइन थीटा, और b इज़ कॉस थीटा। बस ये हो गया। नहीं तो इसमें देखो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, साइन, ये सारा स्क्वायर करते हुए 2ab, ये कितना लंबा प्रोसेस होता। अब यहाँ पर हम दोबारा से, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो,
ये तो हमारी अप्रोच में ना आराम से कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab, 2a कितना है 1 और b साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, इस कॉस थीटा को इधर आगे रख लीजिए। 2 इंटू कॉस थीटा कितना होता है, ये प्लस है तो प्लस लिखना है 2 कॉस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप इसके साथ रख दो, एक बार प्लस करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू 1 2 और ये साइन थीटा प्लस, अब इसको इंटू करो 2 कॉस थीटा को 1 से, तो ये होगा 2 कॉस थीटा प्लस है प्लस माइनस माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1। अब ये कितना होगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अभी रुकना है, तो देखो ये 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2, 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ RHS में भी दूर दूर तक ऐसा कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, देखो अभी करते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये कितनी टर्म है, 4 टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब यहाँ आने के बाद ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म है। आप क्या करना, दो दो टर्म में कॉमन लेना स्टार्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन देखो, तो अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, मतलब ईच टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो 2 आ रहा है और एक कॉस थीटा भी आ रहा है, तो 2 कॉस थीटा कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो भी टर्म कॉमन आती है, कॉमन टर्म है, मैं आपको जैसे कि बताता रहता हूँ, तो कॉमन टर्म से जो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये तो जो टर्म्स हैं उसको कॉमन टर्म से डिवाइड करते चले जाओ, ये 1 आया, यहाँ पर भी इसको डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस, तो कितना साइन थीटा, लेकिन साइन देखिए माइनस है तो 1 माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद आप ज़रा ऑब्जर्व करो, फिर से देखो ये अब 2 टर्म बन गई हैं। ठीक है, ये एक टर्म और ये 2 टर्म है, ज़्यादा नहीं। अब इनमें देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है और 1 माइनस, अब बाइनोमियल कॉमन आ रहा है, अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो देखो इस पूरे टर्म में जो कॉमन टर्म क्या थी, 2 इंटू 1, उससे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 1 आया तो यहाँ बच गया 1, फिर प्लस, अब इसको भी डिवाइड करो किससे, 2 1 माइनस साइन थीटा से, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा। आई थिंक यही हमारा RHS है। आप देखिए 2 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इसे आगे पीछे अरेंज कर लो, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे 2 इंटू 3 इंटू 6 होता है, तो 2 इंटू 6 इंटू 3, आप इनको आगे पीछे करो तब भी वही आंसर आएगा। आप 3 को आगे लिख दो तब भी वही आंसर आएगा, तो इनको हम आगे पीछे इंच करके लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है नंबर की। 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ आई थिंक जस्ट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गया है, तो इसको करिए। अब इसमें कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन इसमें मुझे नहीं लगता, और होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये भी ठीक है इससे। ठीक है, बस इसमें ये था कि आप इस फॉर्मूले से बचना, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो बेटर है इसको किसी एक को, इसमें 2 को 1 बना लो, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारी अप्रोच में होता है, इसे आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इससे नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यही ठीक है मेरे ख्याल से। तो इसको प्रैक्टिस करिए, इसको प्रॉब्लम को। अब इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और इसमें देखिए इसमें हमें क्या, सबसे अलग ही प्रॉब्लम है ये भी, लेकिन ये प्रॉब्लम हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप देखो, देखिए कॉट स्क्वायर सेक ए माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस एक स्क्वायर इंटू सेक साइन ए माइनस 1 1 प्लस एक इक्वल टू 0। तो ऐसा एक्सप्रेशन हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। आई थिंक ये रहा प्रॉब्लम, देखिए ये रहा दिस प्रॉब्लम, सेम वही है। इन्होंने बस क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को इधर माइनस कर दिया है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इधर माइनस, तो मतलब
अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको इसी का एक और सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, मतलब 2 सोल्यूशन तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के दे ही दिए, तीसरा साइन कॉस करके हम देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि मैं इसको जब साइन कॉस में एक्सप्रेस करूँगा और इसको भी साइन कॉस में, दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। अगर सेम आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये आएगा वही ये आएगा, बस दोनों में साइन का डिफरेंस होगा। साइन का डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन ए था और इन्होंने क्या किया, माइनस इसे साइन ए माइनस 1 कर दिया। देखिए ज़रा यहाँ पर, ये देखिए 1 माइनस साइन ए था, तो सेम वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम इसे साइन कॉस से करते हैं। ज़रा इस पर देखिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं एलएचएस से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए। तो सबको साइन कॉस में चेंज करते, देखो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक को चेंज कर रहे हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं तो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये साइन ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए क्या होगा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, एलसीएम में कॉस ए, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 को 1 से इंटू 1 कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और ये अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या है साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पर भी आप एलसीएम को लीजिए, तो यहाँ संभल के रखना, टर्म्स देखो उल्टे सीधे मत लिखना, जैसे टर्म्स में लिख रहा हूँ आप देखिए। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, अब कॉस ए इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस ए, और 1 इंटू 1 1, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टर्म्स हैं, ये तो हमने देखा ही है। तो देखो ये पहले लिखना आना चाहिए। अब इसके बाद कैसे काम करना है इस पर, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कॉस ए और एक ये कॉस ए कैंसिल हो रहा है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास, कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर बचता है 1 प्लस साइन ए। यहाँ अगर हम देखें तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये साइन ए माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, 1 से इंटू करेंगे तो अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर इसको कॉस ए प्लस 1 को आप इस तरीके से लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि आगे देखिए कैंसिल होगा फिर पता नहीं चलेगा, आप बेटर इसको इस तरीके से ही लिखिए, वो आगे दिख जाएगा जब कैंसिल होगा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो बाद में देख सकते हैं। देखिए कॉस ए प्लस 1 वो बाद में भी हमें दिख ही जाएगा। देखिए अब यहाँ तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो ये तो है देखो a बाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई, तो इसमें b और c आपस में इंटू होंगे ये दोनों। यहाँ पर तो देखो ये पूरा a बाई बी सी बाई डी है, तो ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये से तो करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ये आया। अब उसके बाद प्लस ये कॉस ए देखो यहाँ ओके इंटू होगा कॉस ए से, और ये साइन ए माइनस 1। अब इसके बाद आगे ये कॉस ए प्लस 1 है, तो इसे हम कॉस ए प्लस 1 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज देखना, यहाँ पर हम बस ये ट्रिक है, इसको चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, यहाँ पर नोट बना लेना, क्योंकि फिर बार बार ये देखो सारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 स्टेप में करना पड़ेगा तो बार बार साथ आएगा, तो यहाँ नोट बना लेना ऐसे। सिंस देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम और चेंज कर सकते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा। तो यानी साइन स्क्वायर ए को, देखिए साइन स्क्वायर ए को हम ये लिखेंगे डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए, और ये 1 प्लस कॉस ए,
और ये 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो आप देखिए मैंने साइन स्क्वायर ए को सिर्फ ये लिख दिया है, वो यहाँ से आप बता सकते हैं, और फिर प्लस कॉस ए, यहाँ पर साइन ए -1 अपॉन में कॉस ए +1। तो यहाँ अगर आप देखें 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ बचता है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए, और ये प्लस कॉस ए साइन ए -1 उनमें कॉस ए +1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब या तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा तभी भी आपका आंसर। और तो कुछ नहीं, या तो इसमें देखो न्यूमरेटर में, आप अगर न्यूमरेटर में देखें तो कॉस ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो बेटर रहेगा, कॉस ए कॉमन ले ले तो। अब यहाँ देखना कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचा 1, ये 1 प्लस कॉस ए। इवन आप डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले सकते हैं। चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिनोमिनेटर से क्या कॉमन कैसे ले सकते हैं। ये देखिए ये 1 प्लस कॉस ए मैं इसे लिख सकता हूँ ना, मैंने इसलिए बोला था कि इसको 1 प्लस कॉस ए लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, आप कॉमन जब लेते हो तो न्यूमरेटर से ही कॉमन आता है, डिनोमिनेटर से भी ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ज़रा देखते हैं, तो यहाँ तो कॉस ए कॉमन आ गया और अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो कॉस ए बाहर आ गया और ये भी बाहर आ जाएगा कॉमन, तो बचा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस यहाँ पर है साइन ए -1, और तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर आई थिंक अब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर कॉस ए भी कॉमन आ गया है और 1 प्लस साइन ए था, यस देख लेते, और तो कुछ है नहीं ना इसमें। अब इसके बाद इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर ये 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एलसीएम से मुझे नहीं लगता ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज़ीरो तो नहीं आने वाला, ज़ीरो हमें चाहिए ना RHS में, 6² था, ओके सॉरी गलती थी यहाँ पर। देखिए हमने जब मल्टीप्लाई ही सही से नहीं किया, ये जो आपने देखा था मैं वही बोलूँ यहाँ पर आया कैसे। इसको अगर आप देखें, इस कॉस ए को इससे इंटू करेंगे, इस कॉस ए को इससे इंटू करेंगे, और ये कॉस स्क्वायर ए भी तो था। अब हमने कॉस स्क्वायर ए को तो यहाँ इंटू ही नहीं किया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पर, ये देखना है। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक, और ये देखो एक कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं वो, तो यहाँ कॉस ए आएगा, ये कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉस ए यहाँ नहीं है, ये कॉस ए पता नहीं यहाँ पर कैसे आया, जैसे भी ये तो ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए इस साइड में कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ थी कि इसको हम इससे इंटू करेंगे, ये तो ठीक था कॉस ए, लेकिन कॉस स्क्वायर ए भी तो था ना, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस ए बचेगा और डिनोमिनेटर में, तो हमें बस डिनोमिनेटर में लिखते चले जाना है, ये तभी मैं बोलूँ। तो अब आप देखो कॉमन तो अब नहीं आ रहा है सच कुछ यहाँ पर, तो कॉमन देखें तो ठीक है, तो कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, देखो कॉमन आ रहा है ना, 1 प्लस कॉस ए आप ले सकते हैं। तो ये शायद ऐसे कभी क्वेश्चन में लिया नहीं होगा, पहला क्वेश्चन है जहाँ दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस ए। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, प्लस यहाँ पर आया साइन ए -1 अपॉन में यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए। तो देखो डिनोमिनेटर से तो 1 प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा ना, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर ये तो बाहर आ गया, इसे हटा दो, डिवाइड कर दोगे तो कॉस ए, मतलब इस ईच टर्म को 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करोगे तो कितना 1 जो बचता है उसी को तो लिखते हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर में ही बचेगा, फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, ओके। अब आप देखिए, अब उसके बाद तो आपको एलसीएम लेना है, अब आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस ए इंटू कर देंगे ना दोनों को, इनको इंटू करेंगे तो इन दोनों को डिफरेंट इंटू करो। अब कॉस ए को कॉस ए से, तो ये कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर क्या है, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए -1। अब आप इसको इंटू करेंगे तो टाइम जाएगा, आप देखो या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करिए, हम तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं,
कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे 1 को एक बार साइन से, एक बार इसको इससे, तो ये होगा साइन ए -1। अब साइन ए को इससे ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ गया। देखो अब यहाँ पर आप देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आप चलो कोई नहीं, इसे एक इस तरफ लिख दो अरेंज करके, और हमारे पास -1 बचा है। 1/1 प्लस कॉस ए, तो ये कितना हो गया 1 - 1, 1/1 प्लस कॉस ए, 1 - 1 इज़ 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो कितना आएगा 0, विच इज़ इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, ठीक है, सॉरी मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर, देखो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आते हैं ना, तो ये इस पर बहुत काम करना होता है, यहाँ मेरे से गलती हो गई थी। अब मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप कॉमन नहीं लेते तो क्या होता, तब भी आपका आंसर आता, ऐसा कुछ नहीं है, तब आप एलसीएम लेते। ओके, मैं वो भी आपको बताता हूँ, अगर कॉमन नहीं लेते, यहाँ से आप देखिए, ठीक है, मेरा काम ये रहता है आप लोगों को ना, अब हर एक तरीका फिक्स नहीं होता ना, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, दैट्स वाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास था, अब मैं अगर आपको बोलूँ इसका एलसीएम क्या आएगा, आप एलसीएम भी आप ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे, देखिए जो कॉमन है वो एलसीएम में तो आएगा ही कॉमन, 1 प्लस कॉस ए, और जो मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए, और ये क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। तो एलसीएम तो आपको लेना आना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे ये देखो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, इसका एलसीएम लेंगे कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए के साथ एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेते हो तो पहले हम 1 प्लस कॉस ए को ही ले लेते हैं, चलिए। तो जब डिवाइड करोगे ये तो 1 हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे 1। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए ले लो, ऐसे ही तो लेते हो ना आप एलसीएम, अगर देखो तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, डिवाइड करोगे ये कॉस ए, फिर कॉस ए ले लोगे, ये 1 और ये 1। तो एलसीएम क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये रहा देखो कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है आपको होता है, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए को इससे इंटू करना, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर इस टर्म से कॉस ए 1 प्लस कॉस ए डिवाइड करेंगे, तो देखो फिर से 1 प्लस साइन ए बचा, तो इसको इससे इंटू करेंगे, 1 प्लस साइन ए और साइन ए -1। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखिए अब मैं देखो ये रहा, ये आया था, ये रहा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए -1। तो अभी दोबारा क्या करना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ, अब मैं दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप मैंने मल्टीप्लाई करके खाया, इसको थोड़ा सा ये अरेंज करके आप ज़रा देखिए, इसको साइन ए को आगे लिख दो, ये +1 और ये साइन ए -1। तो ये 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। तो इसे लिखने का क्या फ़ायदा, देखो या a प्लस बी, ऐसा कुछ आइडेंटिटी नहीं दिख रही, a माइनस बी, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें मल्टीप्लाई करने से देखो बच जाएंगे, इतना क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा साइन का a का साइन स्क्वायर a और प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1b है, ये 1, बस हो गया इतना। सॉरी 1 प्लस कॉस ए साइन ए कॉस ए, देखो यहाँ सीधा आइडेंटिटी लगी, इतना आंसर आया, और यहाँ पर आपने आइडेंटिटी नहीं लगाई थी तो मल्टीप्लाई करते चल रहे थे हम, ठीक है। तो अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाता है 1 - 1, और यहाँ पर ये 3 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट और ये कॉस ए आएंगे, तो देखो फिर से 0 और ये 2 ब्रैकेट और ये कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा 0, विच इज़ इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे जैसे एंड पे आते जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने लास्ट
6 वीडियोस तक अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका काफ़ी है, वो भी आपके टेस्ट में आने के लिए। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं आते बोर्ड में, ये भी अगर अगर आपका टेस्ट टफ बनता है, डिफ़िकल्ट लेवल होगा तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इसको प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है ये अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम में भी टेस्ट में भी आ सकते हैं। इसमें क्या है, अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम किए उन सब में प्रॉब्लम्स में कोई एक ही एंगल होता था। यहाँ पर आप देखिए 2 एंगल्स हैं रेशियो के साथ, ए और बी भी, ठीक है। तो कोई नहीं, वैसे ही है, करना तो वही है। उसमें देखते हैं कुछ चेंज आएगा तो देखते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी में हमें 2 एक्सप्रेशन लेके आने हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस कॉस साइन साइन दिख रहा है, तो फिर तो यहाँ से पता ही चल रहा है साइन कॉस करना ही पड़ेगा। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको tan स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब हमें यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। इसमें एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों डिफरेंट है, ये कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर बी, दोनों को इंटू कर देंगे। अब इसको इससे इंटू कर दो एलसीएम लेने के बाद, ये साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर बी, माइनस ये कितना हो जाएगा साइन। अब इसको इससे इंटू करो, किसको, कॉस स्क्वायर ए को, कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से, इसको इससे इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर कॉस कॉस चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए आ चुका है, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेना है बस। न्यूमिनेटर में बस इसको एलिमिनेट कर देना है, हमें सिर्फ कॉस कॉस चाहिए, ठीक है। इसको एलिमिनेट करके देखते हैं क्या होता है। अब साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी को, तो यहाँ पर आप नोट बना लीजिए। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, क्योंकि देखिए हमें कॉस तो चाहिए, कॉस को नहीं चेंज करना, साइन को एलिमिनेट करना, साइन नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी डिनोमिनेटर तो हमारा आ ही चुका है, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर बी, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। हमने यहाँ पर इन दोनों को चेंज किया क्योंकि ये एलिमिनेट करने हमें कॉस चाहिए। अपॉन में इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो, ये कॉस स्क्वायर बी, ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है ना ये, तो इसको कॉस स्क्वायर ए। अब आपको इस कॉस स्क्वायर बी से एक बार इसको इससे इंटू, एक बार तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए को इस तरीके से इंटू करिए। तो कॉस स्क्वायर बी इंटू 1, तो ये कॉस स्क्वायर बी। अब प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर बी। फिर यहाँ पर अब इससे इंटू माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू बी, ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर ए। अब आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये दोनों कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन देखिए हो जाता है प्रूफ। ये इसका RHS आ गया है यहाँ तक। ओके, अब इसमें हमें देखिए अगला इन्होंने बोला कि साइन चाहिए, और डिनोमिनेटर में वही है कॉस, देखो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया, कॉस स्क्वायर ए है तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, बस इसको ए को इधर कर देंगे, बी को। ऐसा क्यों किया जा रहा है, थोड़ा देखने में एक्सप्रेशन अच्छा लगेगा। देखो बी ए, तो इस तरीके से लिखा जाता है ये एक्सप्रेशन। तो देखो डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी है, बस न्यूमिनेटर में चेंज करना है तो न्यूमिनेटर में चेंज कर लेते हैं। सिर्फ कॉस को चेंज कर लो, कॉस को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो अगला कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में थोड़ा इसको आगे पीछे अरेंज कर लो, ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इक्वल टू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इस माइनस साइन को अंदर देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये +1 है, माइनस, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस, और ये साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर बी। तो आप देखिए ये -1 और ये 1 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर हमें बस आ गया हमारा आंसर। ये जो प्लस वाली टर्म है इसको आगे लिख लीजिए, और जो माइनस वाली टर्म है इसको पीछे लिखिए, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये कॉम्यूटेटिविटी है, ठीक है।
देखो कितनी बार यूज़ होती है नंबर की प्रॉपर्टी, और ये हमारा RHS आ गया। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर ए कॉस बी, ये देखिए। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा टफ नहीं था। अब क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो LHS है इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने LHS लिख दिया है। तो इसमें सबसे पहला काम जो LHS में है, हम पहले इसमें LCM ही लेंगे, इसके LCM लेते हैं। और LCM में देखो दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट टर्म है तो यहाँ पर इंटू ही करेंगे, कॉस ए कॉस बी और ये साइन ए प्लस साइन बी। अब जैसे डिफरेंट टर्म पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो यानी कि यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन ए प्लस क्या था ये, साइन ए प्लस साइन बी को इससे इंटू करेंगे, यानी कि साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। फिर प्लस अब इस कॉस ए माइनस बी को, कॉस ए माइनस कॉस बी को इस कॉस ए प्लस बी से इंटू करेंगे, तो इस तरीके से इंटू, इस तरीके से दिखाना, ठीक है। अब आप इंटू मत करना यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें इस पूरे को, आप देखो ये ए है, इस पूरे को ए आप बोलोगे, ए ये रहा, इसको भी ए बोलते हो, तो इसको आप कुछ और ले लो, पी ले लो, और इसको क्यू ले लो। अब ये माइनस है, पी माइनस क्यू, ये पी और ये क्यू, तो ये पी प्लस क्यू। तो देखो पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यही आइडेंटिटी आपको यहाँ भी दिख रही है सेम, तो बस यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस इसमें भी यही आइडेंटिटी दिख रही है, ए हमारा कॉस ए हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये लग रही है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना, बच्चे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, बस न्यूमिनेटर आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूमिनेटर में हम सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक, या तो साइन को चेंज करके कॉस बना दो, या इन कॉस को चेंज करके साइन बना दो, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही करना है। तो मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, अब कॉस को चेंज करके देखना आंसर आता है नहीं आता, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर प्लस कॉस को चेंज नहीं करना है, उसको इतना ही रखना है, ये कॉस स्क्वायर बी, अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये साइन ए प्लस साइन बी। एक स्टेप और, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिए यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन टर्म वही रहेंगी। यहाँ पर भी देखो टर्म्स नहीं बदलेंगी, बस साइन चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन बदल जाएंगे। 1 माइनस का ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। अब ये कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये साइन ए प्लस साइन बी। अब आप यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए माइनस का है, ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल। अब प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस, तो ये भी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको 3 बार ऐसे दिखाएं कि वो मतलब उसकी से लाइक टर्म कौन सी है, इस तरीके से दिखाया। तो यानी न्यूमरेटर में कैंसिल होने का मतलब ये ज़ीरो हो गए हैं सारे, ये 1 नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ, ज़ीरो हुआ है। और ये ब्रैकेट आप लिख लोगे दोनों ये टर्म्स। अब ये कीजिए 0 विच इज़ नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन को चेंज किया है। आप क्या करना, इन दोनों को चेंज मत करना, इन दोनों को चेंज करके देखना, तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें बस अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है, आपने देखा a प्लस बी ए माइनस बी वाली, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है 55, तो इसमें भी देखो दो डिफरेंट एंगल्स आपको दिख रहे होंगे रेशियोज़ में। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, तो बाकी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए वो सेम वैसे ही लॉजिक है तो इसको आप प्रैक्टिस में करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबको पहले साइन कॉस में ही चेंज करते हैं इसमें कॉट ए को देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन बी को, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, लेकिन ये बी है तो ये होगा साइन बी अपॉन
कॉस बी अपॉन में कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी, और टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू, अब यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए, तो जो काम यहाँ करोगे वो यहाँ पर करोगे। यहाँ एलसीएम देखिए डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम में साइन ए और ये कॉस बी। अब देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस ए कॉस बी, अब इसको इससे इंटू करो, ये आएगा साइन ए साइन बी। फिर एक लाइन थोड़ी लंबी सी खींचना, अब ये पता चलेगा ना डिवाइड हो रही है। अब सेम हेयर वही काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये साइन बी और ये कॉस बी, एलसीएम देखो जब डिफरेंट होते हैं इंटू कर देते हैं। अब इसको इससे इंटू करो, गलती है कॉट बी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, देखिए फिर से माई मिस्टेक, ये कॉट बी था, ये कॉट बी था, यहाँ पर लिखा है टेन ए और मैंने लिखा है टेन बी। ओके, तो बस ए लिखना है और कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको देखनी है, कहीं गलत ना हो, फिर आंसर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर ये ए है तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, नहीं यहाँ तो ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ तो ठीक है टेन बी का, ये वाला टेन ए जो था ये भी मैंने बी लिख दिया, तो ये होगा दिस। ओके, तो यहाँ पर ये जो टेन ए था मैंने उसकी जगह टेन बी लिख दिया था और उसके हिसाब से मैंने लिखा था रेशियो, ठीक है। अब ठीक है, अब आप इसमें एलसीएम लीजिए इसमें, तो देखो कॉस ए को इंटू करेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस, अब साइन ए को साइन बी से, तो ये साइन ए साइन बी। अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आपको दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसमें इसको से, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो देखिए जब यहाँ पर साइन बी यहाँ कॉस बी, सॉरी एलसीएम भी देखिए अब मैंने गलत ही ले लिया आई थिंक। यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या है, साइन बी इन दोनों को इंटू साइन बी इंटू कॉस ए आएगा ना, तो ये कॉस, मैंने वो पहले बी लिया था दैट्स वाई गलत हो गया ये, तो ये कॉस ए होगा, ठीक है। तो अब इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन बी कॉस ए, अब ये इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन से हो रहा है तो ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन में, अब ये पूरा ये जो टर्म है मल्टीप्लाई में हो रही है इस एक्सप्रेशन से इंटू साइन ए कॉस बी, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी, और ये किससे ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन या ये प्रोडक्ट हो रहा है इन दोनों रेशियो का, इस एक्सप्रेशन से ये बाइनोमियल है ना, दोनों से इंटू हो रहा है, तो ये क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और ये साइन बी। ओके, अब आप देखेंगे ये दोनों देखो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम टर्म है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो दोनों कैंसिल होने का मतलब जीरो नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं वन। ओके, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए कॉट ए चाहिए, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, तो यहाँ देखिए है क्या, ये रहा कॉस ए ये रहा साइन ए, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर ये रहा साइन बी, इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दो साइन बी, और उसके नीचे देखो ये कॉट बी भी हमें मिल रहा है डिनोमिनेटर में। अब ये कितना हो जाएगा कॉट ए और ये हो जाता है टेन बी, और यही हमारा आर एच एस है, देखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन सेम, यहाँ थोड़ी गलती ये हो गई थी, मैंने वो बाई मिस्टेक बी लिख लिया था तो इसलिए गलती हो रही थी, बाकी आप और यहाँ भी थोड़ा करेक्ट हो गया, नहीं तो अगर करेक्ट नहीं होता तो ये आंसर आता ही नहीं, आर एच एस नहीं मैच करता, ठीक है। अब आपका काम ये रहेगा, आपको ये खुद से प्रैक्टिस के लिए है, ये वाली प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सेम वही लॉजिक है लेकिन एक्सप्रेशन देखिए आरएचएस अलग है, कहीं आप सोचोगे तो हो गया, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसको ये ऐसी सिचुएशन हम पहले भी डील कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसी सिचुएशन से हमने नहीं किया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मुझे पहले यही कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर हमने ऐसे प्रॉब्लम्स पे डील की थी, यहाँ पर ऐसा कुछ था, कहाँ गया, यहाँ पर कहीं था शायद, ये रहा, देखिए आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ऐसे एक्सप्रेशन से हमने डील पहले ही कर चुके हैं और बहुत सिंपल सा है, बस क्या करना है, देखिए एलएचएस मैंने ऑलरेडी लिख दिया, हमें आरएचएस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मतलब आरएचएस में साइन स्क्वायर साइन चाहिए और कॉस नहीं चाहिए, तो यानी यहाँ पर हमें कॉस को एलिमिनेट करना है, और बस एलिमिनेट करो आंसर आ ही जाएगा, और कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ रीज़न बता देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेंस तो यहाँ साइन स्क्वायर ए, क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर कॉस स्क्वायर को चेंज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। अब हम इसको इनटू करेंगे, देखो साइन स्क्वायर 1 से और एक बार साइन स्क्वायर बी से, फिर साइन स्क्वायर बी को 1 से, देखो ये पहले भी हमने किया था। तो साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस प्लस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर बी को 1 से इंटू करेंगे एंड माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, ठीक है, इसको आप इस तरीके से देखिए, साइन स्क्वायर बी को इधर लिख दो माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप इस तरीके से देखिए, ये देखिए माइनस और ये 1 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर ए से इंटू करो तो ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। अब उसके बाद देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अगर ये प्लस और ये माइनस, तो हमारे पास जो बचता है वही हमारा RHS होगा। देखो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है, इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम सेम जैसे ऊपर वाला प्रॉब्लम था वैसे ही है, बस यहाँ पर आप देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए और बी, कॉट स्क्वायर बी ए, यहाँ पर हमें कॉट कॉट चाहिए। तो कॉट और कॉसेक का एक आइडेंटिटी होती है, याद होगी आपको, वो क्या होती है, सिंस हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए और बी को इसको एलिमिनेट करना है, गायब करना है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बस इतना करना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना कैंसिल होगा कुछ, देखो तो कॉट स्क्वायर को तो नहीं करना, वो तो हमें चाहिए। इसको कॉसेक स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, फिर माइनस कॉट स्क्वायर बी, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कोई भी एंगल होगा, अगर ए होगा तो यहाँ ए होगा, अगर बी होगा तो बी। सिर्फ हमने क्या किया, आप देख रहे हो, कॉसेक स्क्वायर इसको चेंज किया है। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको एक बार इससे, इनको मल्टीप्लाई फटाफट करिए, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस 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 ये कॉट स्क्वायर ए और ये कॉट स्क्वायर बी। अब माइनस प्लस माइनस ये हो गया कॉट स्क्वायर बी, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर बी को इससे इंटू करेंगे तो कॉट स्क्वायर बी और कॉट स्क्वायर ए। अब आप देखिए दोनों आप बोलोगे कैंसिल होगा नहीं होगा, यहाँ पर बी आगे पीछे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही टर्म है, ठीक है, कॉम्पिटेटिविटी से इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे, तो कैंसिल कर दो इसको, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो ये क्या आया, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी और विच इज़ RHS। तो देखो सेम वही लॉजिक पे है, जैसा ये वाला प्रॉब्लम था वैसे ही ये। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, और ये लास्ट क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को रोक के देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पर tan सेक वाली आइडेंटिटी देखिए, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर है, तो यानी हमें यहाँ पर इस सेक स्क्वायर को गायब करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करते हैं इसको, तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द क्लास, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए ये tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू, तो पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें किसको एलिमिनेट करना है, देखिए यहाँ tan चाहिए था, यानी सेक को एलिमिनेट करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेम वैसा ही है ऊपर वाला प्रॉब्लम। तो tan स्क्वायर ए ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये सेक स्क्वायर बी है तो tan स्क्वायर बी, ये सेक स्क्वायर ए है तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर tan स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई करना है tan स्क्वायर ए को 1 से, तो tan स्क्वायर ए प्लस 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 tan स्क्वायर ए और ये tan स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर tan देखो माइनस आएगा, माइनस ये tan स्क्वायर बी पूरा माइनस है, तो यहाँ बाहर अंदर ब्रैकेट में +1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर बी को tan स्क्वायर ए से इंटू करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी या tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर ए। अब ये दोनों कैंसिल,
और देखिए हमारा आंसर आ जाता है 10 स्क्वायर, हमारा RHS हमें मिल जाता है। तो सारे तीनों प्रॉब्लम देखो, ये जो आपने तीनों प्रॉब्लम देखी, तीनों प्रॉब्लम एक जैसी थी। तो ये कभी कभी 1-2 मार्क्स में टीचर दे देते हैं, लेकिन ये वाले प्रॉब्लम अच्छे थे। एक ये हो गया, ये वाला प्रैक्टिस कर लेना, और ये देखो ये बोर्ड में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है, जो एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज़ में और ज़्यादा होंगी, वो देखेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।